गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं अपने यूट्यूब चैनल फार्मा प्रोफेशनल कम्युनिटी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करूंगा जिसका नाम है स्टेराइल इंजेक्शन कैलकुलेशन। मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पज़ इसलिए है क्योंकि दोस्तों मैं आज आपको बताऊंगा कि मुझे फॉर्मूले कैलकुलेट करने के लिए बहुत तकलीफ जाती थी। तो मैं आज इसके लिए एक बहुत ही अलग तरीका ढूंढ निकाला है जिसका नाम है एक्सेल शीट। एक्सेल शीट की मदद से हम कोई भी कैलकुलेशन काफ़ी आसानी से और काफ़ी सिस्टमेटिक तरीके से देख सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे स्क्रीन पर आपको यहाँ पर एक एक्सेल शीट दिख रही है और मैंने सबसे लेफ्ट साइड में स्टेराइल इंजेक्शन कैलकुलेशन लिखा है। ऊपर एम्फोटेरिसिन बी कोलेस्टेरॉल सल्फेट कॉम्प्लेक्स फॉर इंजेक्शन लिखा है। एम्फोटेरिसिन बी का हम इस्तेमाल जानते हैं जो हमें एंटी फंगल ड्रग में यूज़ होता है। तो अब हमारे सामने समस्या ये है कि हमें इस एम्फोटेरिसिन बी कोलेस्टेरॉल सल्फेट कॉम्प्लेक्स इंजेक्शन के लिए कैलकुलेशन करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल ऑफ मटेरियल और यहाँ पर बैच साइज लिखी है 1000 वायल। 1000 वायल्स हमें बनाने हैं और हमारे सामने मटेरियल दिया गया है। मैं यहाँ पर बताता हूँ आपको। एम्फोटेरिसिन बी सोडियम कोलेस्टेरॉल सल्फेट ट्रोमेथामाइन डायसोडियम इडिटेट डाइहाइड्रेट लैक्टोज मोनोहाइड्रेट HCl फॉर पीएच एडजस्टमेंट। इन सभी मटेरियल्स का इस्तेमाल करके हम यहाँ पर 1000 वायल्स का एक पूरा बैच बनाएंगे जिस बैच में हमें क्वांटिटी दी गई है एम्फोटेरिसिन बी की 50 ग्राम, सोडियम कोलेस्ट्रॉल सल्फेट की दी गई है 26.4 ग्राम, ट्रोमेथामाइन की क्वांटिटी दी गई है 5.64 ग्राम और डायसोडियम इडिटेट की क्वांटिटी दी गई है 0.372 ग्राम, लैक्टोज मोनोहाइड्रेट की क्वांटिटी दी गई है 950 ग्राम और HCl हम ज़रूरत के हिसाब से इसमें डालेंगे ताकि हमारा इंजेक्शन काफ़ी अच्छे से बन सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरी यह सारी क्वांटिटी ग्राम में दी गई है और मुझे मेरी तरफ टास्क ये दिया गया है कि मुझे इस चीज़ को मिलीग्राम में कन्वर्ट करना है। तो आप देख सकते हैं कि हम हमेशा कोई भी चीज़ ग्राम से मिलीग्राम में कन्वर्ट करने के लिए पेन पेपर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अब मैं आपको एक्सेल शीट पर एक यूनिक तरीका बताऊंगा। एक्सेल शीट में प्रेफर करने के लिए यूँ कह रहा हूँ कि आज आप इस एक्सेल शीट को अच्छी तरह से समझ लें, इस फॉर्मूलेस को अच्छी तरह से समझ लें तो आपको काफ़ी काम का काफ़ी आसानी से हो जाएगा और आप भी काफ़ी चीज़ों को अच्छी तरह से समझ जाएंगे। सबसे नीचे में आप देख सकते हैं यहाँ पर बैच साइज 1 लीटर की है। मैंने यहाँ पर ऊपर लिखा था 1000 वायल्स, 1 लीटर माने 1000 ml और कन्वर्जन के लिए मिलीग्राम ग्राम टू मिलीग्राम के लिए 1000 से मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा। ये मेरे लिए टास्क है। मैं सिंपली अपने कर्सर को यहाँ ले जाता हूँ, उसके बाद मैं लगाऊंगा बराबर का निशान और अपने कर्सर को ले जाऊंगा I5 के कॉलम में, माफ कीजिएगा, और यहाँ पर लगाते ही मैं इसको डिवाइड का साइन लगाऊंगा। ध्यान से देखिएगा। और उसके बाद मैं जानता हूँ कि मुझे 1000 वायल्स के लिए अपनी क्वांटिटी को कैलकुलेट करना है mg के लिए। तो मैं इसको सिंपली 100 3 बार दबाऊंगा और फिर मैं इसको इंटू कर दूंगा। इंटू का निशान मतलब गुणाकार करूंगा और फिर इसको मैं जैसे ही फिर से 1000 लिखूंगा और जैसे ही मैं इंटर का बटन दबाऊंगा यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर 50 लिख कर आ गया। कहने का मतलब मैंने अपनी 50 ग्राम की क्वांटिटी को मेरे 1000 वायल्स के बैच के साथ डिवाइड कर दिया और फिर उस आई हुई चीज को मैंने इंटू कर दिया, गुणाकार कर दिया 1000 से, तो मेरी आंसर आ गया 50। उसी तरह से मैं आपको बताऊंगा सोडियम कोलेस्ट्रॉल सल्फेट के लिए मैं सिंपली लगाऊंगा बराबर का निशान 26.4। ये मेरी क्वांटिटी है, ये है I6 कॉलम में, उसको मैं डिवाइड कर दूंगा और उसको लिखूंगा सिंपली 1000 वायल्स जैसा पहले किया था और फिर इसको मैं लिखाऊंगा इंटू का निशान और फिर ये चीज़ जो हमारी ग्राम में थी, ग्राम से मुझे मिलीग्राम में करनी है, तो मैं फिर सिंपली 1000 बार 1000 लिखूंगा और एंटर दबा दूंगा। ऐसे लिखते ही 26.4 आ जाएगा। उसी तरह से ट्रोमेथामाइन की क्वांटिटी में कैलकुलेट करने जा रहा हूँ। ध्यान से देखेंगे दोस्तों। आप अपने मेरे वीडियो को पॉज करते जाइए और अपनी एक्सेल शीट पर इसी तरह से कैलकुलेट कीजिए ताकि आपकी भी प्रैक्टिस हो जाए और एक्सेल शीट के अंदर होकर फॉर्मूले लगाने की एक बार आपको आदत लग गई तो ये आपकी एक अच्छी स्किल बन जाएंगी ताकि आप कैलकुलेशन काफ़ी आसानी से कर सकें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 5.64 ये क्वांटिटी मैंने यहाँ लगा दी है। उसको मैं डिवाइड करूंगा, उसके बाद मैं इसको 1000 से डिवाइड करूंगा। 1000 से मैं डिवाइड किस लिए कर रहा हूँ, क्योंकि मैं 1000 वायल्स की एक बैच बना रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा, 1000 वायल्स की एक बैच और उसके बाद इसको इंटू कर दूंगा और उसको ग्राम में आ जाने के बाद उसको मैं फिर से मिलीग्राम में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 1000 कर दूंगा। 1000 करते ही आपके सामने आ सकता है 5.64, ये मेरी क्वांटिटी आ जाएगी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं डायसोडियम इडिटेट, मैं वही कैलकुलेशन फिर से कर रहा हूँ 0.372 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू फिर से 1000, यहाँ पर आप देख सकते हैं 0.372। लैक्टोज मोनोहाइड्रेट की क्वांटिटी यहाँ पर मैं लगाऊंगा बराबर का निशान 950 डिवाइडेड बाय फिर से 1000 और इंटू और फिर से 1000। ऐसा करते ही 950 आ जाएंगी और फिर एडजस्टमेंट पीएच हम क्वांटिटी सफिशिएंट के हिसाब से लेंगे।
अब आप यहाँ पर देख सकते हैं 50, 26.4 ये सारी क्वांटिटी एकदम सेम है। आप कहेंगे कि ये फॉर्मूला तुमने कहाँ से लाया? मैं कहूँगा कि मैंने इस फॉर्मूले को एक ऐसी बुक से लिया है जिससे मैं आपको कैलकुलेशन समझा सकूँ। ये सरफराज केनिया जी की फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट स्टेरॉइड इंजेक्शन की बुक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पर ऊपर फॉर्मूला है एम्फोटेरिसिन बी कोलेस्टेरॉल सल्फेट कॉम्प्लेक्स फॉर इंजेक्शन। यहाँ पर इसकी क्वांटिटी जैसी मैंने यहाँ जैसी लिखी थी उसी हिसाब से इसको मैंने यहाँ पर आपको कैलकुलेट करके बताया है। आप चाहे तो इसको क्रॉस चेक यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे 50 दिख रहा है आपको, 26 दिख रहा है, 5.64, 0.372, 950 और यही चीज़ आपको इस बुक में भी दिख जाएगी। इस फॉर्मूले का समझाने का मेरा पर्पस बस इतना ही है कि आप अपने कैलकुलेशंस को एक्सेल पर करने की आदत डालिए, जिससे आप काफ़ी प्रोफेशनली अपना काम कर सकते हैं और काफ़ी तेज़ी से कम समय में अपना काम कर सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा यहाँ पर। जैसे यहाँ पर अगर पहला फॉर्मूला आपको समझ में आया तो मैं दूसरे फॉर्मूले की तरफ बढ़ता हूँ। यहाँ पर एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन बना रहा हूँ। इसकी बैच साइज है 15000 वायल्स, मतलब मुझे इतने सारे वायल्स बनाने हैं, इसमें 15 लीटर की बैच है ये। तो मैं यहाँ पर सिंपली लगाऊंगा बराबर का निशान जो पहले मैंने कैलकुलेट किया था, और फिर मैं यहाँ पर I5 की कॉलम में जाऊंगा 150, उसको मैं डिवाइड कर दूंगा और इस बार मेरी बैच साइज है 1533000, 3 बार 0, क्योंकि मेरी बैच साइज पिछले इसमें 1000 थी, इस बार मैं 15 लीटर की बैच बना रहा हूँ, उसमें मैं 1 लीटर की बैच बना रहा था। तो 15 लीटर की बैच के लिए मैं इसको इंटू कर दूंगा यहाँ पर, और ये ग्राम आ जाएगा। ग्राम से मिलीग्राम करने के लिए मैं इसको फिर से 1000 कर दूंगा सिंपली, और इंटर दबाते ही यहाँ 10 आ जाएगा। यहाँ 10 आ गया, इसका मतलब मुझे यहाँ पर mg के लिए 10 क्वांटिटी लग रही है और बड़ी चीज के लिए 150 ग्राम लग रहा है। मैं यहाँ पर सिंपली ग्राम से मिलीग्राम का कैलकुलेशन आपको समझा रहा हूँ। उसके बाद मैं नीचे जाऊंगा, यहाँ पर सोडियम डिसऑक्सीस्कोलेट नाम की क्वांटिटी का मैं कैलकुलेशन करूंगा छोटे स्तर के लिए। तो मैं यहाँ पर सिंपली लगाऊंगा बराबर का निशान, वहाँ पर 123, यहाँ पर आप देख सकते हैं 123 ग्राम है इसकी क्वांटिटी। अब मैं इसको मिलीग्राम में कन्वर्ट करने जा रहा हूँ। सिंपली मैं लगाऊंगा डिवाइडेशन और फिर 15000, मेरी बैच साइज है 15000, इसको इंटू कर दूंगा मैं और फिर 1000। ऐसा करते ही जैसे ही मैं एंटर करूंगा 8.2 आपको क्वांटिटी दिख जाएंगी, मतलब 8.2 क्वांटिटी मुझे सोडियम डाइऑक्सोबी कोलेट के लिए लग रही है 123 के मुकाबले में। अब यहाँ पर मोनोबेसिक सोडियम फॉस्फेट यूएसपी अनहाइड्रस की क्वांटिटी कैलकुलेट करूंगा। सिंपली लगाऊंगा बराबर का निशान 60.6 डिवाइडेड बाय मैं 15000, जो क्वांटिटी मैंने 15000 वाइल्स के लिए ली थी, 15 लीटर के लिए ली थी, वही चीजें मैं सारे ऑपरेशन दोहरा रहा हूँ, बस फॉर्मूले में थोड़े थोड़े चेंज करते जा रहा हूँ। आपको यही चीजें सीखनी है यहाँ पर। अब मैं इसको ग्राम में आ जाने के बाद फिर से मिलीग्राम में कन्वर्ट करूंगा और फिर सिंपली इंटर दबाते ही 4.0 आ जाएगा। अब यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड ये एक बेसिक है, नेशनल फॉर्मरी एज अ 4% सोल्यूशन फॉर पीएच एडजस्टमेंट। इसका मतलब ये होता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड में इस्तेमाल कर रहा हूँ 4% पीएच के एडजस्टमेंट के लिए, ताकि हमारा एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन काफी स्टेबल बना रहे, उसमें कोई भी एसिडिक रिएक्शन ना आए। इसलिए मैं इस कॉलम को छोड़ दूंगा यहाँ पर QS लिख के। उसके बाद मैं वाटर फॉर इंजेक्शन यूएसपी यहाँ पर दिख सकते हैं, यहाँ पर इसको भी मैं QS लिखकर छोड़ दूंगा। तो इस तरह से मैं आपको कैलकुलेशन आपको समझाया। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मेरे अगले वीडियो में मैं आपको टैबलेट के कैलकुलेशन और कैप्सूल के कैलकुलेशन समझाऊंगा, जिससे आपका कैलकुलेशन पार्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाए। थैंक यू वेरी मच।